हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल नमस्ते भारत में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, कैसे कोरोना काल में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र आमने सामने हैं। अब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के अधिकारियों को बताया है। कोरोना के संकट काल में हो रही सियासत पर सवाल पूछती एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को लेकर टकराव की स्थिति बन रही थी, जो फिलहाल राज्य सरकार की चिट्ठी से सामान्य होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा, ये सही नहीं है कि केंद्र की टीम को राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। बिना राज्य सरकार को बताए बिना टीम पहुंची थी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं, राज्य सरकार उनका पालन करेगी। दरअसल ये विवाद कैसे शुरू हुआ, वो भी जान लीजिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये देश के गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखी है। 21 अप्रैल को लिखी इस चिट्ठी में गृह सचिव ने क्या कहा है, ये जानने से पहले आप एक और चिट्ठी के जरिए पूरे विवाद को समझ लीजिए। 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और राज्य में कोरोना तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र की बनाई टीम को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया था, जिस पर गृह सचिव ने जवाब दिया है। गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल की सरकार की आपत्तियों पर जवाब देते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चुनिंदा जिलों की समीक्षा करने के लिए 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2 आईएमसीटी का गठन किया। और देखिए, इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये कोरोना काल संकट काल है और इस संकट काल से उबरने के लिए जरूरी है कि भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए केंद्र और राज्य सरकार तालमेल करके जनहित में कार्य करें। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल इसमें कहीं पिछड़ता हुआ सा नजर आ रहा है इस समय? देखिए, ये समय सबको एक साथ रहने का है। ये महासंकट पूरे विश्व पर है। एक तरीके से आप इसको थर्ड वर्ल्ड वार कह सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसको एक तरीके से डील कर सकें। स्टैंड अलोन अप्रोच कैन नॉट सक्सीड। और भारत के संविधान की कल्पना है कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर इस संकट को पार करें। पश्चिम बंगाल की शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतें आई हैं। 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही नायाब तरीके से 5 पीएम के ऊपर ये कहा कि सब तालियां बजाएं। किन के लिए? उन हेल्थ वॉरियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं और हमारे लिए खतरा मोल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि सब इसमें सहयोग करेंगे। देश की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, पर राज्य की मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, उनके विधायकगण, उनके कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरा दिल इससे बहुत दुखी हुआ। मैंने बड़ा प्रयास किया कि ये संकट की घड़ी में राजनीतिक एंटेना जो है उसको नीचे कर देना चाहिए। ये राजनीति रोटी सेकने की नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू। इसके अंदर हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार को भरपूर समर्थन दिया। आई अप्रिशिएटेड देयर कॉन्डक्ट। फिर 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाने वाले की बात आई, उन्होंने डिस्टेंस किया। ऐसी स्थिति में लगता है कि कहीं वो स्टैंड अलोन अप्रोच में जा रही हैं। मैंने कई बार आगाह किया है और स्थिति हमारे यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती गई। लॉकडाउन प्रोटोकॉल में डायल्यूशन होने गया। सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट्स में मेंटेन नहीं की जा रही थी। मैं 10 अप्रैल के आसपास की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉन एसेंशियल आइटम्स को परमिशन दे दी विद एन आई ऑन पॉलिटिकल बैंक। और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस जो पूरी तरह से बैंड हैं, अंडर द वेरी नोज ऑफ द पुलिस होने लगे। 8 अप्रैल को मुख्य सचिव मेरे से मिले। मैंने उनको आगाह किया, यह समय उन अधिकारियों को रास्ता दिखाने का है। Those who fail to perform their duty, those who fail to bring situation under control, ये कैसे हो सकता है
कि पुलिस खड़ी है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस लगातार होते जा रहे हैं। वी आर एंडेंजरिंग आवर पीपल टू अ वेरी वेरी ग्रेट डिग्री। 10 अप्रैल को गृह मंत्रालय के पत्र को यहां की जनता ने बहुत सही तरीके से लिया। मैं बहुत व्यापक स्तर पर लोगों के टच में हूं, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। सबने कहा दिस इंटरवेंशन इज अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट गवर्नमेंट कि अब हम बिल्कुल सच्चे तरीके से कार्य करें। और उस पत्र में जो बातें लिखी थी ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। स्थानों के नाम दिए हुए हैं और राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकार ने उस पर भी अपना रवैया कन्फ्रंटेशन जैसा रखा। हाँ, पर हालात आगे और बढ़ते गए। हमारे यहां हालात ये देखिए, टेस्टिंग, इस लड़ाई को 2 तरीके से लड़ा जाएगा। आम नागरिक लॉकडाउन प्रोटोकॉल को फॉलो करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस के अंदर पार्टिसिपेट न करे, नंबर 1। इसी का दूसरा हिस्सा, अधिकारीगण अपना काम सजगता से करें, अपने काम में राजनीति न लाएं, वो नजरअंदाज नहीं करें, वोट बैंक को देखकर अपने व्यवहार को आगे न बढ़ाएं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस उनके नाक के नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो तीसरा महत्वपूर्ण मामला है, वी मस्ट गो इन फॉर एक्सटेंसिव टेस्टिंग। टेस्टिंग से ही पता लगेगा कि हमारे यहाँ हालात कितने गंभीर हैं। हमारे राज्य का टेस्टिंग प्रपोर्शन आज के दिन नेशनल एवरेज से 1/3 के करीब है। ये चिंता का विषय है। हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन इतना स्ट्रेस्ड है कि 8 मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक जॉइंट पिटीशन कंटेनिंग 11 पॉइंट्स मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। और उन्होंने कहा है कोविड डेथ डिक्लेयर करने का आपका मैकेनिज्म ओपेक है। उन्होंने बहुत सी डेफिशिएंसीज बताई हैं। उनमें एक सिग्नेटरी टीएमसी का सिटिंग एमपी है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आई अप्रिशिएट हिज कॉन्डक्ट, ही इज हेल्पिंग द पब्लिक एट लार्ज। मैंने खुद सरकार का ध्यान आकर्षित किया जी, ऐसे मौके में आप राजनीतिक चश्मे को अलग कर दीजिए। हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम टोटली हाईजैक्ड है। इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वर्कर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। दे आर कोर्सिंग द राशन डीलर्स, टोकन इशू करते हैं, शॉर्टेज में दिया जाता है, कट के साथ दिया जाता है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी खराब है। पर मैंने जब बताया सरकार को कि प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को घोषणा की 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, नॉट सब्सिडाइज्ड, कंप्लीटली फ्री टू एवरी पर्सन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कैटेगरी में आता है, और उनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। 5 किलो राइस पर व्यक्ति पर मंथ, 1 किलो दाल पर फैमिली पर मंथ। उसके बारे में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने रामविलास पासवान जी से चर्चा की कि हमारे राज्य को ये राइस मिल क्यों नहीं रहा है। मुझे बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा आपकी सरकार रोडे अटका रही है, हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। तो मैंने माननीय मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी कि वाई आर यू डिलेइंग दिस फैसिलिटी फॉर द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो आज के दिन भूखमरी है, समस्या महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने 20 अप्रैल को थोड़ी शुरुआत की है, मुझे अच्छा लगा। पर मैं अनुरोध करता हूं और सरकार को कहा है कि ये पीडीएस स्कैम है, ये बैलून निरंतरता से बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि ये स्कैम उन पुराने स्कैम से भी ज्यादा डायमेंशन में चला जाए। जिस तरीके से पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूं, मतलब ये तो दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पेट पर लात पड़ रही है पश्चिम बंगाल के गरीब मजदूर पर, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लोगों की जिंदगी के साथ यहां पर खिलवाड़ की स्थिति बन रही है इस रवैये की वजह से राज्य सरकार के। मैं सर बस ये जानना चाह रही थी कि एक और बड़ा खतरा इस कोरोना काल में, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहब अगर आपको उबरना है, निकलना है, तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए ना। और जमात जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोरोना को फैलाया, क्या आपको लगता है निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात की उस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पश्चिम बंगाल में हुई, या उसे लेकर भी ममता सरकार ने आंखें मूंद ली? सर देखिए,
मुझे बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा कि राजनीति कहां तक लोगों को ले जा सकती है, कहां तक लोगों को खतरे में डाल सकती है। निजामुद्दीन मरकज की जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई हैं पूरे देश को हिला दिया है। हर प्रांत सक्रियता से उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्वारंटीन कर रहा है, एक्शन ले रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछा निजामुद्दीन मरकज के यहां कितने लोग आए हैं, आप क्या कर रही हैं, हर वेरी ऑफेंसिव आंसर वाज डोंट आस्क कम्युनल क्वेश्चन। हमारे यहां इस विषय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता से कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैं एक दूसरा भयानक संकट बता रहा हूं। हमारे राज्य में 70 लाख किसान हैं। उन 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये अब तक मिल जाते। मतलब 7,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत मिल जाते। पूरे देश के किसानों को इसको फायदा हो रहा है। कोविड के दौरान एक किस्त दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। जनवरी की शुरुआत में दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। पिछले साल दी जाती वो हमारे किसानों के लिए 4200 करोड़ होती। आश्चर्य की बात है, उस गरीब किसान जिसका अधिकार है, जिसको सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे, एक पैसा नहीं मिला जी, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र को जानकारी नहीं दी। आई टेक इट एज एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस, क्रिमिनल गवर्नेंस। जी, किसान जो अन्नदाता है उसके पेट पर इस तरीके से लात मारना, बिल्कुल, उसके अधिकारों पर कुठाराघात करना, बिल्कुल, देश के हर किसान को मिल रहा है पर पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को नहीं मिलना एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करता है। मैंने सरकार से अनुरोध किया है और करता रहा हूं लगातार कि आप मेहरबानी कर कीप योर ईगो डाउन, एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। किसान के हित को कंप्रोमाइज मत करो। उस अन्नदाता के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और जहां तक राज्य सरकार से तालमेल का मामला है, हाँ जी, लगातार हाथ जोड़कर राज्य सरकार से अनुरोध करता रहा हूं, संवैधानिक पद है, इसकी मर्यादा का ध्यान रखें जी, राज्य को संविधान के तहत चलाएं। मुख्यमंत्री का सोच अति विचित्र है। वो मानती हैं कि राज्य सरकार ही काम करेगी। यदि अगर राज्य के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो राज्यपाल को स्लीप मोड में चला जाना चाहिए। आज सुबह भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। मैंने अनुरोध किया उनसे, उनको लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी संकट की घड़ी में हमारा सोच सामूहिक क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप देखिए मुख्यमंत्री ने कितने विज्ञापन छपवा दिए कि हम ग्लोबल रिसोर्स पॉलिसी और फॉरवर्ड जाने के लिए कमेटी का गठन किया है जिसमें बाहर के लोग हैं, नोबेल लॉरिएट यहां से जो हैं वो भी हैं जी। मैंने सराहा कि आपका कदम अच्छा है, पर राज्यपाल को यह तो बताइए ये आपने इसमें क्या आदेश पारित किया है, क्या उनके टर्म्स हैं, क्या उनसे डेलिब्रेशंस हुए हैं, क्या आउटकम हुई है। कोई जवाब नहीं है। और इतने जबरदस्त रूप से एक मीडिया पब्लिसिटी चल रही है। पब्लिक रिलेशन के माध्यम से कोविड-19 की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, थिएट्रिक से नहीं लड़ी जा सकती, ये ग्राउंड रियलिटी से लड़ेगी। हमारे हेल्थ वॉरियर्स को हमें चिंता मुक्त करना पड़ेगा। हमारा डाटा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। दुनिया में हमारे पश्चिम बंगाल के डाटा की चर्चा है दैट इट कांट बी ट्रस्टेड जी। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेज ज्यादा क्वारंटीन हो रहे हैं जी। इतनी भयानक स्थिति को देखने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है, प्लीज बी इन कोऑपरेटिव मोड। इट कैन नॉट बी अ सिचुएशन कि आप अकेले चले का रास्ता करें। नहीं बिल्कुल सर, ये दुनिया के एकला सामने चलो वाला समय है ही नहीं। यहाँ पर राज्य और केंद्र को तालमेल करके ही आगे बढ़ना होगा। यही इस वक्त जनहित के चलते मांग है। आपने जिस तरीके से बताया सर, मैं हैरान हूं सुनकर कि अगर निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन बंगाल में पूछा जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि साहब तबलीगी जमात से जुड़े हुए कितने लोग हैं, तो फिर ममता बनर्जी को वो सवाल जो है वो कम्युनल लगने लगता है। अब मुझे तो डर इस बात का है सर, आने वाले समय में रमजान शुरू होने वाले हैं और आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि
कि साहब रिलीजियस कांग्रेगेशंस पर रोक नहीं लग रही है, धार्मिक जमावड़े जो हैं वो ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते होने दे रही हैं, तो कहीं रमजान के महीने में खुद को सेकुलर दिखाने के लिए इस तरीके की आजादी तो नहीं दे देंगी ममता बनर्जी? नहीं, मैं एक आपको बताता हूं, देखिए। हाँ जी। जब उन्होंने ग्लोबल रिसोर्स अवेल किया, क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार टीम भेज रही है, वो टीम कानून के तहत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमें उनकी पालना करनी है, हमारी मदद के लिए आ रही हैं, हमारे देश की हैं। आप विदेश से सहायता मांग रहे हो, उन लोगों से मदद ले रहे हो, व्हाई डोंट यू टेक देयर असिस्टेंस? ओपन आर्म से रेड कारपेट रिसीव करना चाहिए था कि आप संकट की घड़ी में मदद करने आए हो, हमें और मदद करनी चाहिए। यदि अगर उनकी केंद्र से कोई शिकायत है, मैं यहाँ का राज्यपाल हूं, मैं प्रथम सेवक हूं, ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर केंद्र के पास जाऊंगा। हमारी सरकार के साथ किसी प्रकार का अव्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारा जायज हक मिलना चाहिए। मैं कहता, आप तुरंत ही एक दुनिया भर में संकेत दे दिया कि पश्चिम बंगाल इज अपोज टू द टीम सेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो टीम किस लिए आई है? हाँ, वो टीम हमारा आकलन करने आई है जी। यदि कहीं कमी है तो छिपाने की क्या आवश्यकता है? सर, आप बड़ी अगर बात आप कर रहे हैं। आज के दिन छिपाते हो कोई डाटा, आप बहुत नहीं, बड़ी आप बात कर रहे हैं। छिपाते मैं हो एक कोई बार डाटा, दर्शकों ये को अच्छा बता नहीं है। देना चाहती हूं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब को आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। एबीपी न्यूज पर हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि साहब ये कोरोना काल संकट काल है। जगदीप धनखड़ साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो खतरनाक समय चल रहा है, जिससे दुनिया गुजर रही है, इसे तीसरे विश्व युद्ध से इसकी तुलना की है। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राज्य और केंद्र मिलकर आगे कदम बढ़ाएं जनहित में। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है ना। और सर, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि जिस तरीके की पर्देदारी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, पारदर्शिता वहां पर नजर नहीं आती है, केंद्र की तरफ से टीम पहुंचती है वहां पर हालात को असेस करने के लिए, उससे राजदारी बढ़ती जाती है। तो जो आंकड़े पश्चिम बंगाल के हैं, 423 मरीज, 15 की मौत, इन पर भी सर जल्दी से यकीन नहीं होता है। आपको भी क्या आशंका है कि आंकड़े कुछ और हो सकते हैं? राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है क्या? नहीं, देखिए, हमारे आंकड़ों पर विश्वास हो नहीं रहा जनता को, और जनता को भी नहीं हो रहा है, मीडिया को भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स को भी नहीं हो रहा है। पर मैं आपको ये कहूंगा, मैं आशावादी हूं, हाथ जोड़ने से काम निकलता है। झुकूंगा थोड़ा, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। मैंने जब एक बात को लिया तो पीडीएस के अंदर प्रधानमंत्री का फ्री राशन आना चालू हो गया है, एक सकारात्मक रवैया है, नतीजे निकलेंगे। केंद्र सरकार ने जो टोली भेजी है उसके साथ कुछ सहयोग बढ़ा है, पर जो शुरू में हमने पूरे देश में अपने को एक बैड पब्लिसिटी दे दी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वी शुड हैव रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स। मैं अनुरोध कर चुका हूं स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी, यू वर नोन एज स्टील फ्रेम, यू हैव टू शो योर स्पाइन, यू आर पार्ट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ये कैसे हो सकता है कि आपके पब्लिक स्टांस इस तरीके से आए जैसे कि ये केंद्रीय टोली पता नहीं क्या करने आई है? ये केंद्रीय टोली छानबीन करने आई है, स्थिति का जायजा लेने आई है, आपकी मदद करने के लिए आई है। आप बाहर से मदद मांग रहे हो, केंद्र सरकार ने जो मदद के लिए भेजा है उनको संकट का पता लगेगा, कोई न कोई निराकरण होगा। पर यदि अगर 24/7 राजनीति ही करेंगे, 24/7 केंद्र सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, 24/7 राज्यपाल के साथ टकराव की राजनीति करेंगे, मैं टकराव के पक्ष में कभी नहीं रह सकता। झुकने के लिए सबसे पहले मैं हूं, क्योंकि राज्य का मैं प्रथम नागरिक हूं। पर यदि ऐसा होता रहा तो मुझे मुख्यमंत्री को आगाह करना पड़ा। शी कैन नॉट रन द स्टेट अदर देन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से वो बंधी हुई हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से मैं बंधा हुआ हूं, और हम दोनों को मिलकर जनता के पक्ष में काम करना पड़ेगा। उनको आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो अधिकारियों को अकाउंटेबल रखें। तो आपने जब उन्हें संविधान याद दिलाया, आपने जब उन्हें संविधान याद दिलाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, उनका रवैया क्या था सर? ममता जी के रवैये में बदलाव आने में मुझे लगता है समय लगेगा, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि इतना समय लगे कि जनता संकट में आ जाए। एक साधारण सी बात के लिए भी देखिए, 4 संसद सदस्य यदि अगर कहते हैं राज्यपाल को कि इस संकट की घड़ी में हम हमारी जनता का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक संसद सदस्य हैं जो 40-50 हजार लोगों को लगातार अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती है, भोजन करा रहे हैं,
तो हम कहां जा रहे हैं? राज्य का प्रशासन और पुलिस पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार के खिलाफ हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के लिए रेड कारपेट रखते हैं, इन्विटेशन मोड में होते हैं, और रूलिंग पार्टी के लोगों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करना लगता है वो भूल ही गए हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं, जो भी पीडीएस के अंदर धांधली अधिकारी करेगा, जो भी गरीब के पेट पर लात मारेगा, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, आपराधिक कृत्य कर रहा है। दिस बैलून, पीडीएस स्कैम बैलून हैज टू बी बस्टेड। दिस कैन बी वेरी कॉस्टली। वी डू नॉट वांट टू अफोर्ड राइट्स। लोगों को बड़ी भारी संकट मिल रही है, और अब जो शुरुआत है उसमें तीव्र गति से आना चाहिए। मैं फूड सेक्रेटरी और फूड मिनिस्टर को कह चुका हूं, मेरे से मिलिए। 2 दिन से लगातार एक कारण बना रहे हैं। दैट कांट बी अप्रिशिएटेड। मुख्यमंत्री को लिखा है, आप क्यों समय नहीं निकाल रही हैं? राज्यपाल को क्यों नहीं बताते हैं? ये कोई लड़ाई आपके घर की नहीं है, आपके अकेले की नहीं है, ये एक राज्य की है जिसकी आप निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मैं ड्यूली अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास समय है रोज फोटो खिंचवाने का, सड़क पर आने का, माइक लेकर लोगों को बताने का कि लॉकडाउन की पालना कीजिए। अच्छा कदम हो सकता है, थिएट्रिक्स हो सकती है, पर यह काम जिनको करना उनको करने दीजिए। राज्यपाल के पास आप जाएंगी, आप अपनी बात राज्यपाल को बताएंगी, राज्यपाल बताएगा आपको जानकारी जो उनके पास है। मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं मीडिया में शेयर नहीं कर सकता, बट आई वांट टू शेयर विद द चीफ मिनिस्टर। और 8 महीने तक लगातार एक ही आचरण रखना, और आखिर में 3 लाइन की चिट्ठी मुझे लिख दी उन्होंने कल कि मैं कोविड के महायुद्ध में हूं। अब कोविड के महायुद्ध में आप अकेले क्यों हैं? कोविड के महायुद्ध में हम नहीं है क्या? हर नागरिक है, हमारा भी कर्तव्य है। हाँ, कोविड का महायुद्ध राज्य के ऊपर है, देश के ऊपर है। पर मुझे लगता है उनको समझाने में या उनको समझने में अभी कुछ समय और लगेगा। मैं प्रयासरत हूं, और मेरा एक ही मानस रहेगा जी, कंधे से कंधे लगाकर जनता की सेवा करूंगा। झुकना पड़ेगा झुकूंगा, और झुकूंगा और परसुएड करूंगा। बिल्कुल। सर अभी आपने जिस तरीके से खुद कहा कि साहब देखिए जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, उन पर भरोसा नहीं होता है। ये बात आपने भी कही, और कहीं ना कहीं सवाल पूरे देश के मन में है। अब मैं इसी सवाल पर आगे बढ़ती हूं, और मैं ये जानना चाहती हूं कि आपको लगता है कि कुछ खास एरियाज, कुछ खास ऐसे जिले जो एक खास समुदाय जहां पर बड़ी आबादी में रहता है, वो ज्यादा हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में? क्योंकि हमने देखा सर, जमात से जुड़े आंकड़े, दिल्ली के अंदर करीब 60% केसेस जमात की वजह से हैं। इसी तरीके से पूरे देश का अगर आंकड़ा देखा जाए तो करीब 25 से 30% जो है वो जमात की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के भी कुछ खास जिले हॉटस्पॉट हो सकते हैं और उनका जमात कनेक्शन हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कोरोना वायरस है, ये सेक्युलर है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये किसी आइडियोलॉजी को नहीं जानता, ये गरीब को नहीं जानता, अमीर को नहीं जानता, रीजन को नहीं जानता जी। इस मामले में हमें किसी प्रकार का एंगल नहीं देना है। पर इतना कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में निजामुद्दीन मार्कज से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। जितना काम होना चाहिए था उतना अब तक नहीं हुआ है, बट एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, कमेटी काम कर रही है, मुझे अच्छा लगा। प्रधानमंत्री का गरीब को जो राशन 3 महीने के लिए दिया जाना है उसकी थोड़ी शुरुआत हो गई है। पीडीएस स्कैम को भी रोकने का कदम उठाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाला हूं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई वुड बी इन कन्फ्रंटेशन मोड। मेरा मोड रहेगा सरकार जागे, सचेत होए। क्यों? पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है देश और दुनिया में रिपोर्ट हो रही है, उसका संकेत है वी आर सिटिंग ऑन अ वोल्केनो।
ना सर, मैं लेकिन चूंकि बस यहाँ मैं बैठा चलते हूं, चलते आपसे ये सवाल मुझे का प्रदेश जवाब की जानना सब चाहती जगह हूँ से कि ये जानकारी वोट है। कब तक रहेगा कि हम इंतजार करते रहे ममता बनर्जी जागे? ममता बनर्जी को अगर कोई राजनीतिक लिहाज से सवाल सूट नहीं करता है तो फिर वो उसमें कम्युनल एंगल ढूंढ लेती हैं, जबकि मामला जो है वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसका हल क्या निकलेगा? या फिर मैं अगर दूसरे लफ्जों में सवाल आपसे पूछूं सर कि इसे कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? क्या कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है बंगाल सरकार के खिलाफ? देखिए, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम बहुत बड़े महासंकट में हैं। जनता को सही संकट का पता लगते ही जनता ज्यादा सक्रिय होगी। यहाँ के लोगों को मैं साधुवाद का पात्र मानता हूँ। हमारे डॉक्टर्स नर्सेज बहुत परेशान हैं। यदि अगर 8 मेडिकल एसोसिएशंस इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिख कर देती है, मैं मानकर चलता हूँ मुख्यमंत्री जी दोबारा सोचेंगी। मैं उनको कह चुका हूँ इस कमेटी को खत्म कीजिए। हाँ जी। ये कोविड का इन्विटेशन आपने नहीं दिया है जी। किसी और नेता ने नहीं दिया है, पश्चिम बंगाल ने इसको जन्म नहीं दिया है। हमें सच्चाई बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें निश्चिंत होकर पूरी स्थिति बता देनी चाहिए कि हम बहुत महासंकट में हैं। बिल्कुल। देश से पूरी मदद आएगी एंड वी विल कम आउट ऑफ इट। एंड आई एम श्योर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सकारात्मक नोट पर कि हम इस महासंकट से, इस कोरोना काल संकट काल से उभर कर और मजबूत होकर सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये तमाम जानकारियां देने के लिए, हमसे बात करने के लिए धनखड़ सर। तो देखिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी है और ऐसे में कई इलाके भारत में जो इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इन्हीं सब के बीच पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जो आंकड़े पश्चिम बंगाल से कोरोना के मरीजों के आ रहे हैं उस पर खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी भरोसा नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले हमने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब से खास बातचीत की और ऐसे में बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, उनकी तरफ से बताया गया पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। धार्मिक जमावड़े वो कह रहे हैं अभी भी जारी पश्चिम बंगाल में। टकराव की मुद्रा में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वो जनता के हित में अपना रवैया बदलें, ये नसीहत दी है राज्यपाल ने ममता बनर्जी को। लॉकडाउन में धार्मिक आयोजन क्यों हो रहे हैं, क्यों रिलीजियस कांग्रेगेशंस को इजाजत दी जा रही है, यह सवाल उठाया है जगदीप धनखड़ साहब ने। पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाला हो रहा है, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, पीडीएस हाईजैक कर लिया है जो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने, किसानों तक भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर लात पड़ रही है किसान, गरीब, मजदूर के पेट पर पश्चिम बंगाल में। कोरोना पर राज्य सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। बड़ी बात यह भी कि जमातियों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्ती नहीं की। जिस तरीके से जांच की जानी चाहिए थी, कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, वैसी हुई नहीं पश्चिम बंगाल में। सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में जुटी हुई है। थिएट्रिक्स इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, ड्रामेबाजी से कोरोना नहीं हारेगा, ये नसीहत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दी है पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब ने।